दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत कर रहे हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज हम बताने वाला हूँ रेशियो का पार्ट 5 होगा। 4 तक हो चुका है। आप अगर वीडियो पर नए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पूरी कंसेप्ट के साथ अर्थमेटिक और पूरी कंसेप्ट और लॉजिक के साथ एडवांस का भी पूरी दोनों सेक्टर को समाप्त करने वाला हूं। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और देखिए लास्ट तक पूरी वीडियो को, पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है वो बताइए कमेंट कर कि सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ समस्या है। वो सभी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा आपके कमेंट के माध्यम से। आपको अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। आइए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक कल का जो डाउट क्लास है, यानी जो पहले वाला वीडियो था, पार्ट 4 का जो डाउट क्लास था उसी का आज पार्ट 5 में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन हम पेंडिंग में डाले थे। अब बताए थे कि अगले क्लास में आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगले जो वीडियो आएगा उसमें उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े थे। हम बताए थे कि उसको ट्री के साथ कैसे बनता है। अब बताएंगे हम कंसेप्ट के साथ कैसे बनता है। पहले हम उस क्वेश्चन को लाते हैं बोर्ड पर, फिर हम उस क्वेश्चन बोर्ड पर लाने के बाद आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं होता है फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को चालू करते हैं जो क्वेश्चन आपको पहले उस समय दिया गया था इसके पहले वाला वीडियो में। आइए चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। वही क्वेश्चन जो डाउट में था उस कंसेप्ट के साथ बताएंगे आज, क्योंकि उसमें बताया था ट्रिक में ए और बी की अंतिम आय और पर्सनल आय का अनुपात 9 और 12 है। अच्छा, अंतिम ईयर की आय है, पर्सनल आय का अनुपात 9 और 12 है, यानी ए और बी का जो लास्ट ईयर है उसका अनुपात 9 और 12 है। लास्ट ईयर का मतलब हुआ YEAR, यहाँ पे ईयर है। लास्ट ईयर का मतलब हुआ कि उसके अंतिम ईयर, अभी वर्तमान ईयर है, इसके जो पहले वाला ईयर था अभी 2020 चल रहा है, इसके पहले 2019 था, उसी ईयर की बात किया जा रहा है। लास्ट ईयर में इसके आय का अनुपात 9 और 12 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का अनुपात 3 और 4 है। अच्छा बताइए, पर्सनल अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर ए और बी का। अच्छा, पर्सनल ईयर यहाँ पे लिखते हैं हम, लास्ट ईयर यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे रेशियो में लिख रहे हैं प्रेजेंट ईयर, यानी दिस ईयर, इस साल, दिस ईयर। ये किसका है? ए का। ये अलग पार्ट है, इस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा। ये अलग सेक्टर है, ये अलग सेक्टर है, दोनों को कंबाइन करके ये सवाल दिया गया है। इसके ट्रिक्स हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ए का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर 3 और 4। 3 और 4 ये किसका अनुपात है? ए का। ए का अनुपात 3 और 4 है। अच्छा, बी का अनुपात दिया हुआ है, बी का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे अंतिम ईयर और वर्तमान ईयर का 4 और 5। 4 और 5। अच्छा बताइए, जब लास्ट ईयर का रेशियो 3 है तो वर्तमान ईयर का यानी दिस ईयर का अनुपात कितना है? 4 है। अच्छा, जब लास्ट ईयर का अनुपात 3 है तो इस साल का 4 है। अगर लास्ट ईयर का अनुपात 9 होता, अगर लास्ट ईयर का अनुपात 9 होता तो वर्तमान कितना होता? ये अगर 3 गुना है तो ये भी कितना होता? 3 गुना, यानी 12। कितना होता? 12। ये 12 क्या है? प्रेजेंट ईयर यानी दिस ईयर है। किसका? ए का। फिर पूछ रहा है कि अगर बी का लास्ट ईयर में 4 था, वर्तमान 5 है, तो अगर लास्ट ईयर 4 था, वर्तमान कितना है? 5 है, तो अगर लास्ट ईयर 12 होता, लास्ट ईयर अगर 12 होता तो वर्तमान कितना होता? तो ये भी 3 से इंटू हो रहा है, तो ये भी 3 से इंटू होगा। ये 4 3 12, तो ये 5 3 15। अच्छा, यहाँ पे ये 15 क्या है? 15 बी की वर्तमान आय है और ए की वर्तमान आय कितना है? 12। इसी चीज़ को निकालने के लिए हम बताए थे कंसेप्ट के साथ ही ऐसे कंसेप्ट है, बेसिक मेथड है। 12 और 15, 12 15 हो जाएगा 27। 12 15 27। 27 बराबर दिया हुआ है इसमें 54,000। 54 पर 1 2 3 0, तो 1 बराबर कितना आएगा? 27 दूनी 200। 2000, 1 बराबर 2000। तो दिया हमसे क्या? ए और बी के अलग अलग वर्तमान। अच्छा, ए के कितना है? ए की 12 है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 2000। 1 बराबर 2000, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 24,000। अच्छा, 12 24,000, तो बी का बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 2000, तो 15 बराबर 30,000। 30,000।
ये रहा मेरा आंसर। इसका ट्रिक्स कैसे बनेगा ये बताया हम इसके पहले वाला वीडियो में, वहाँ पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस चीज़ को फिर से बताना थोड़ा अभी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। इस चीज़ को बता दिया ट्रिक्स उसमें। आज बताने वाले थे कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ये रहा, और इसका क्वेश्चन जो ट्रिक्स है वो बताए थे हम उसमें। आसानी से इसको सॉल्व में सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेकेंडों सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इस बेसिक से बताने के लिए इसको इतना बताना पड़ा है, सेकेंडों सॉल्व करने के लिए हम उसमें इस चीज़ को बताए हैं। ठीक, अच्छा अब चालू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित वो भी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें था ए और बी, इसमें था ए अंतिम आय में मात्र ए और बी था, अगर ए बी और सी भी दे दे तो क्या होगा। उस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। अगर ए बी यहाँ भी दिया था जो कराए उसमें, अगर ए बी और सी भी दे दे तब क्या होगा, उसके लिए भी एक क्वेश्चन है। आइए उसको भी ले लेते हैं हम, लेकिन इसको बताएंगे हम वही ट्रिक से जो चीज़ उसमें बताए थे। अगर ए बी सी क्या है, इसके अंतिम ईयर यानी लास्ट ईयर का रेशियो है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ देख लीजिए, 3:4:5। अच्छा, ये लास्ट ईयर का है तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्वेश्चन एक ही बार में चल आएगा सब, बी और यहाँ पे सी। अच्छा, ये लास्ट ईयर का है जब अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय 4 और 5 है। अच्छा, वर्तमान वर्ष जब यहाँ पे 3 था, यहाँ कितना था, 4 था और यहाँ 5 था। जब बताए थे यहाँ पे पहले बताए थे हम, एक का बता देते हैं। एक का दिया है लास्ट ईयर कितना 4 और वर्तमान ईयर दिया है 5, वर्तमान ईयर 5। एक चीज़ तो बताइए, जब 4 ये है और दिस ईयर यानी प्रेजेंट ईयर 5 है, जब लास्ट ईयर 4 तो प्रेजेंट ईयर 5, अगर लास्ट ईयर 3 तो प्रेजेंट ईयर कितना, तो लास्ट ईयर 4 तो प्रेजेंट ईयर 5, अगर लास्ट ईयर 3 तो प्रेजेंट ईयर कितना, तो 4 बराबर 5, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 5/4, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 3 यानी 5×3 = 15, 5×3 = 4। अच्छा, लास्ट में कितना आया, जो दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो, ये रेशियो का दिस ईयर वाला ऊपर जा रहा है, दिस ईयर वाला ऊपर जा रहा है, और जो नीचे बन रहा है दिस ईयर 3 तो 3 हो गया, दिस ईयर ऊपर और जो लास्ट ईयर है वह 4 नीचे आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो दिस ईयर वाला ऊपर, लास्ट ईयर नीचे। दिस ईयर कितना है 3 और लास्ट ईयर कितना है 2। ये समझाने के लिए हम सिर्फ ए को लिए हैं, इसी प्रकार बी को लेंगे, इसी प्रकार सी को लेंगे। सी की बात किया जाए तो दिस ईयर कितना है 4 ऊपर, लास्ट ईयर कितना है 3, और आसानी से हमारा रेशियो निकल गया। इस चीज़ को मिटा देते हैं, इस चीज़ को जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। अच्छा, इस चीज़ को समझ गए। अब इसको यहाँ से कैसे बनेगा रेशियो, ये बनेगा 5/4 अनुपात 12/2 अनुपात 20/3। अच्छा, जब भी इस प्रकार आ जाए बाटा में रेशियो तोड़ना हो तो कुछ नहीं कीजिए, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए के है, यहाँ भी के होता, यहाँ भी के होता, तो ये के से सभी कट जाता। अगर इनटू में है तो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू नियतांक है, यहाँ पे रेशियो होने का वैल्यू मतलब ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, ये रेशियो में है। ये 20 के बदले 2000, 12 के बदले 24,000, 12 के बदले वहीं 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 2 जीरो इसमें बढ़ सकता है, 15,000 हो सकता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर यहाँ पे 4, 2 और 3 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 4, 3, 2 का कितना एलसीएम होगा 12। एलसीएम कैसे निकालेंगे जब बताएंगे एलसीएम रेशियो का क्लास, उसमें बताएंगे इस चीज़ को। अच्छा, 12 यहाँ पे लीजिए, 12 से इंटू यहाँ कीजिए, और 12 से इंटू यहाँ कीजिए, और 12 से इंटू यहाँ कीजिए। इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा, 12 से 12 कट जाएगा सब। अब यहाँ से कटाने में आसानी होगा, 4×3 = 12 तक कितना आएगा यहाँ पे 5×3 = 15 अनुपात ये कटेगा 6 से, तो 12×6 = 72। यहाँ से कितना कटेगा 6 से, तो ये कट आएगा कितना 120, 6×2 = 120। एक काम कीजिए, इतना लिखने के बजाय आप एक काम कीजिए, जब 4×3 = 12 कट गया है, 6×2 = 12 कट गया है, 4×3 = 12 कट गया, 4×3 = 12 होगा, 6 नहीं ना होगा, 4 होगा, 4×3 = 12 तब नहीं होगा। यहाँ हमको लगा यहाँ 6 है तो ये 6 ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, ये कट जाएगा, या 3 ये 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। पहले से हमको 4 उसमें बाई मिस्टेक से लिखा गया था। 5×3 = 15 अनुपात, अब 12×6 = 72 अनुपात 80, 15 45 हो जाएगा यहाँ पे
15 3 45, 12 6 72 और 20 दूनी 80, 20 चौका 80। अब पूछा हमसे कि तीनों की वर्तमान आय का योग कितना है। वर्तमान आय का योग दिया हुआ है यहाँ पे 5 2 7, 5 2 7 और 8 और 15 हो जाए, 8 और 7 15 और 4 कितना 19, 5 2 7, 8 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 15 और 4 19, 197। अच्छा 197 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 197 का वैल्यू दिया हुआ है। 197 क्या है, प्रेजेंट आय है। प्रेजेंट आय का वैल्यू दिया है 788 7880 दिया हुआ है। तो तीनों के अलग अलग निकालना है। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 72 है, 72 में 9 है और 20 वाला जो 2 नंबर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में देखिए 8 8 16 और 16 2 18, 18 का मतलब कितना होता है, 18 का मतलब होता है आई 1 और 8 9, ये 9 से कट रहा है, आसानी से निकल जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये कैसे निकल रहा है इसको समझाएंगे, इसको समझाने के बाद तत्काल इसको देखिए ये कटेगा कैसे। जब देख रहा है कि मेरा कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो डायरेक्ट कटना चाहिए, ये कटना चाहिए। तो 7 3 का 21, 7 चौका 28 और 7 और 4 से इंटू करेंगे, 7 चौका 28 के 8 2, 9 चौका 36 है, 9 चौका 36 2 38 के 8 3 4 और 3 7, यानी 4 से ये कट जाएगा, 4 यानी 2 0 400, एक बराबर कितना आ गया 400। अच्छा 1 बराबर 400। तो पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे तीनों के अलग अलग आए। अच्छा 45 का है, 1 बराबर 400 तो 45 इंटू 400, ये निकल जाएगा ए का। बी का निकालने के लिए 72 इंटू 400 72 इंटू 400, ये बी का निकल गया। सी का निकालने के लिए 80 इंटू 400 80 इंटू 400 से इंटू कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर चल जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ए से बनाने के लिए बताए थे हम कि 72 से कैसे कटा दिए, इसे इसको मिटा देते हैं, 197 वहाँ लिख दिए हैं। कैसे हम बताए थे 72 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अंकों का योग 9 से कटने का मतलब होता है अगर किसी चीज़ का किसी संख्या का अंकों का योग अगर 9 आ रहा है तो संख्या 9 से कटेगा। यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन में, पहला नंबर ऑप्शन क्या था, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 1 8 इतना 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 था और 2 8 8 इतना इतना और 3 2 और 3 2 पर 3 0 1 2 3 0 इतना दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे देखिए ये 5 4 9 है और यहाँ भी 8 1 9 है और ऑप्शन नंबर बी में भी 8 1 9 8 1। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा 9 नहीं था लेकिन बी में 9 था। फिर यहाँ पे देखेंगे हम ए नंबर ऑप्शन, तो ए नंबर ऑप्शन भी 7 2 9 आ रहा है। यहाँ भी देखेंगे 8 8 16 और 2 16 18, 18 का मतलब होगा 8 और 1 9, ये भी 9 आ रहा है और यहाँ पे 7 2 ये भी 9 आ रहा है। ये दोनों कट जाएगा, कैसे कटेगा इस चीज़ समझाने के लिए एक चैप्टर होता है मैथ में, एक कैलकुलेशन का चैप्टर होता है जिसका मतलब नाम होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी अंकों का योग, उस चैप्टर का नाम है। वो चैप्टर बताएंगे हम, अभी बता रहे हैं रेशियो, बताएंगे मिक्सचर के बाद हम, हाँ अब मिक्सचर के बाद हम बताएंगे उस अंकों का योग कैसे निकाला जाता है, इस तरीके हम बताएंगे। तत्काल इस रेशियो समझाने के लिए हम इस चीज़ को सब बता दिए हैं, थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं, समझाएंगे हम अंकों का योग वाले चैप्टर में, उस चीज़ को हम बताएंगे। उस चैप्टर से समाप्त नहीं किए, तत्काल इसको हम मिटाते हैं यहाँ से। आप यहाँ समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, साथ साथ दोनों काम किया कीजिए। अच्छा आप चालू करते हैं हम, एक क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी पर आता है क्वेश्चन आता है संपूर्ण पृथ्वी पर अगर इतना रेशियो का है, अगर उत्तरी गोलार्ध में इतना रेशियो है तो दक्षिण गोलार्ध में कितना रेशियो होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित क्वेश्चन आज ले रहे हैं। आइए उसी क्वेश्चन को लेते हैं, उसमें पहले बताते हैं ट्रिक्स केस कैसे बनेगा और फिर बताएंगे लॉजिक कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहाँ पढ़िए। मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। अच्छा संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2। संपूर्ण पृथ्वी है, मान लीजिए मार्कर थोड़ा कम चल रहा है इसलिए हम इस मार्कर को चेंज करते हैं, डबल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात कितना है। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल यानी लैंड भूमि, लैंड हो गया और वाटर का जल जो है वह 1:2 है। 1:2, हाँ ठीक है 1:2 है। फिर पूछा है हमसे कि उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 3:4 है। उत्तरी गोलार्ध
पृथ्वी के बीच में एक विषुवत रेखा होता है जिसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, रेखा मतलब लाइन। पृथ्वी के बीच में एक भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा ही बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा के जो ऊपर होता है ये पूरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस बात को ज्ञान आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ज्योग्राफी का बेसिक सा क्वेश्चन है और ये होता है आपको 0 डिग्री पर होता है। ये सब बताएंगे, ये सब ज्योग्राफी का चैप्टर है, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। ये विषुवत रेखा होता है, भूमध्य रेखा बोलते हैं इसके ऊपर में, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। पोल मतलब होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध। और नीचे होता है आपको साउथ पोल। साउथ पोल, पोल ध्रुव होता है, यानी गोलार्ध में आ गया इधर। अच्छा, उसके बाद का आता है क्वेश्चन, इसका होता है साउथ पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया। ये आपको जब और सर्किल है तो ये हेमीस्फीयर में आता है, ये भी हेमीस्फीयर में आता है। नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर। ये नीचे होता है साउथ पोल, ऊपर होता है नॉर्थ पोल। या ऊपर नॉर्थ, पूरी भाग को बोलेंगे हम, ये पूरी भाग को यहाँ से ये बोलेंगे हम नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर। और साउथ को बोलेंगे साउथ हेमीस्फीयर। और नीचे वाले बिंदु होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन समझाना, ये हम चीज़ों को समझाने का हमारा काम नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी की चीज़ है, हम मैथ समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। अच्छा, लॉ लैंड और वाटर 1:2 है और दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात 3:4 है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध का मतलब साउथ पोल ले लीजिए, हेमीस्फीयर के बदले पोल ले लीजिए। साउथ पोल में, साउथ नहीं नॉर्थ पोल में ये दिया हुआ है मेरा 3:4। तो पूछा है हमसे साउथ पोल में यह कितना होगा, या साउथ हेमीस्फीयर यानी साउथ दक्षिण गोलार्ध में यह कितना होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन आपके सामने दे देते हैं कि ऑप्शन बनाना देखिएगा तो थोड़ा सा आपको हिंट्स मिलेगा, क्योंकि पहले हम बताते हैं ट्रिक से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन और फिर बताएंगे हम 5:11 और चौथा है 4:7। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ आप साउथ लैंड और वाटर है इसको जोड़िए। कितना है, कितना जोड़ने पर आ रहा है 3। अच्छा, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है 7। ये दोनों जोड़े 7 नॉर्थ पोल। पूरी को जोड़े लैंड और वाटर को पूरे पृथ्वी के तो 3 आया। 7 3 का कितना होगा, 7 में 3 से इंटू कीजिए, कितना होगा 21। जिसके हमको ऑप्शन में अंकों का जो 21 होगा वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरा 21 है। 21 अंकों जो 16 और 5 कितना हो रहा है 21। बाकी सब में 21 नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम से लिया हुआ है, आपने अपने से ऑप्शन सेट नहीं किए, आपको विश्वास नहीं हो तब किसी और क्वेश्चन में ले लीजिएगा। अगर ऑप्शन 21 चला है सब में, तब क्या करेंगे वो बताएंगे हम। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें उसको काम करवाएंगे। अब इसको समझिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आइए समझते हैं। एक और क्वेश्चन उसी पर आधारित क्वेश्चन है, पृथ्वी और भूमि पर आधारित ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि ये पृथ्वी है, जिस पृथ्वी का 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी हेमीस्फीयर या दक्षिणी हेमीस्फीयर में बांटा गया है। अगर भूमि यानी लैंड और वाटर का जो रेशियो है वह कितना है 1:2 है। फिर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में अनुपात कितना है लैंड और वाटर का 2:3। तो पूछ रहा है हमसे कि साउथ में यानी किसी भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और नीचे वाला में कह रहा है कि लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। अच्छा, ऊपर 1 और 2 है, 1 और 2 है। ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन का भी इसमें कमाल है। ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। 2 नंबर ऑप्शन दे दीजिए 11:4 और सी नंबर है 5:12 और डी नंबर ऑप्शन है 4:7। ये कैसे हुआ हम बताए थे कि अगर इसमें ये 2 कितना हो रहा है 3, ये 2 और 1 3, और यहाँ ये 3 2 5, 5 3 15 किसका ऑप्शन का योग है, इसका भी है और इसका भी है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें कि लैंड कम है वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ भी लैंड कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे लैंड ज़्यादा है और वाटर कम है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा साइंस ऑफ आंसर निकल गया। कैसे निकला ये समझते हैं इस बात को। अगर यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है 1 और 3 2 1 और 2 और यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 2 और 3 है 2 और 3 है 2 3 है, तो क्या कैसे बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं। अगर 1 और 2 है तो हमें अनुमान लगा बताइए कि 1 2 होने का मतलब रेशियो में ये 10
और 20 भी हो सकता है, जिसको रेशियो में 1 और 2 हो सकता है, या 100 या 200 भी हो सकता है, जो रेशियो में 1 और 2 हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 और 20 होता, ये 10 होता और ये 20 होता, लैंड का भाग 10 होता और वाटर 20 होता, तो लैंड 10 होता और वाटर 20, टोटल कितना होता 30। 30 होने का मतलब हो गया कि 15 ऊपर होता, यानी 15 ऊपर होता और 15 होता हमारा साउथ में, उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 15 और दक्षिण गोलार्ध में 15 होता है, टोटल 30 होता। अच्छा 15 ऊपर है तो 15 को कितना भाग में बांटेंगे, 2 और 3 में, यानी टोटल 5 है, लैंड वाटर का 5 है, तो 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6 और 3 बराबर 9, 3 बराबर 9, यानी लैंड 6 आ गया और वाटर 9 आ गया। अच्छा लैंड 6 वाटर 9, टोटल चाहिए हमको 30, टोटल 30 चाहिए, तो नीचे 15 चाहिए, तो 6 हो गया, 6 चल गया ऊपर, और नीचे कितना बचा, तब नीचे बचेगा हमारा कितना वाटर, 6 ऊपर आ गया, चाहिए 10, टोटल 10 है, 6 ऊपर आ गया, 4 नीचे, टोटल यहाँ पे 9 है, चाहिए 20, तो ये कितना होगा 11। ये कैसे समझे कि यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9, लैंड कितना आया मेरा 3 दूनी 6 और 3 3 9, टोटल लैंड कितना है 10, यानी 6 ऊपर तो नीचे कितना 4। अच्छा वाटर ऊपर 9 है तो नीचे कितना होगा, टोटल 20 है तो नीचे कितना होगा 11, 6:11 मेरा आंसर ए नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध पर आधारित क्वेश्चन ये रहा। आइए हम बढ़ते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आइए उसको समझाने की हम कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं यहाँ से, ठीक। एक क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वहाँ देख लीजिए आप। 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षा है ए बी और सी, मान लीजिए कक्षा है ए बी यहाँ लिख दीजिए। 3 कक्षा है जिसमें बच्चों की संख्या का अनुपात 2 है, ये 3 है और ये 5 है। प्रत्येक में 40 वृद्धि किया जाएगा, 40 वृद्धि इसमें किए, 40 वृद्धि इसमें किए और 40 वृद्धि हम इसमें किए, सभी में 40 वृद्धि किया गया। तो कह रहा है तब यह अनुपात 4 5 7 हो जाता, तब यह अनुपात 4 5 और 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में बच्चों की कुल संख्या कितनी थी, बताइए। ऑप्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने से भर जाएगा। यहाँ पे 100 आया, दूसरा क्या है, दूसरा बताए थे हमको यहाँ पे 100, यह 180। अच्छा तीसरा ऑप्शन था 200 और चौथा ऑप्शन था, चौथा डी ऑप्शन था 400। ये आपके सामने ऑप्शन है। इस प्रकार क्वेश्चन है, तब कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा बताइए कि पूछा हमसे कि टोटल, पूछा हमसे कि प्रारंभ में कुल कितने बचे थे, प्रारंभ में कितने बचे थे 3 2 5 1 3 5 3 8 2 10 बचे थे, यानी जो ऑप्शन होगा 10 का इंटू होगा, देख रहे हैं कि 10 का इंटू 10 से भी कट जाएगा, 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 चारों ऑप्शन 10 का वेरिएबल होगा। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, सभी में 40 जोड़ने के बाद, सभी में 40 जोड़ने के बाद इतना रेशियो आ रहा है। अगर एक इसी ऑप्शन में सभी में 40 जोड़ दिया जाए, यानी 40 40 80 और 40 120, अगर किसी एक ऑप्शन में 120 जोड़ दिया जाए तो संख्या इससे कटना चाहिए, यानी 5 4 9 और 7 16, वो संख्या है 16 से कटना चाहिए। नहीं समझे लग रहा है हमको कि ये 5 3 8 10, 10 से सभी संख्या कट जाएगी, क्योंकि टोटल पूछ रहा है प्रारंभ में कितने संख्या थे। अगर इस ऑप्शन में प्रारंभ की संख्या दिया हुआ इतना, टोटल संख्या इतना था, अगर सभी में 40 40 सभी जुड़ जाए तो भी संख्या, तो वो संख्या इससे कट जाएगा। अब किस ऑप्शन में हम 120 जोड़ेंगे कि ये 16 से कट जाएगा, आइए हम देखते हैं क्या कि चेक करते हैं। ये भी तरीका है, फिर हम बताएंगे बेसिक्स भी कैसे बनाएगा वो भी बताएंगे। यहाँ जोड़िए 120, ये आ जाएगा 220, क्या ये 16 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 तो ये हो जाएगा 8, अब ये हो जाएगा 55 तो ये हो जाएगा 4, जाएगा पॉइंट में। अब पॉइंट में जाने का मतलब है बच्चा कभी पॉइंट में नहीं होगा, बच्चा हमेशा फिक्स में होगा, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 10 होगा, लेकिन 1.5 1.23 ऐसे बच्चे की संख्या तो कभी होगी नहीं। बच्चे हमेशा एक सिंगल डिजिट में नंबर होंगे, 1 में होंगे 5 में होंगे 10 में होंगे, एक में एक परफेक्ट नंबर होंगे, कोई डेसिमल उसमें नहीं होगा। फिर यहाँ कहता है कि 120 इसमें जोड़ा जाए तो ये नंबर होगा कितना, 120 और हो जाएगा 200 और 300, कितना 200 300, हाँ 300, और यहाँ पे 300 है, क्या 316 से कटेगा, 316 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा। हाँ 200 में अगर 120 जोड़ा जाए, 120 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 320, क्या ये 16 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सी कटेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सी आंसर होगा, लेकिन हम भूलेंगे नहीं, 4 को डी को भी चेक करना पड़ेगा, कहीं हो सकता है डी भी आ जाए तो 2 नंबर कट जाए, तो फिर हमको जाना पड़ेगा बेसिक से बनाने। फिर हम देखते हैं 120 जोड़ते हैं, इसमें 120 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 520,
इसमें 16 से भाग देंगे तो ये कटेगा आपको, मान लीजिए 8 हुआ, ये आएगा आपका 270, 260, 250 में 260। अच्छा ये होगा 4 तो ये हो जाएगा आपका 130। ये कटेगा नहीं, कि 75 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट में चलेगा 25.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। कैसे सही हुआ इसको समझते हैं, आइए हम ट्रेडिशनल मेथड से। ये आपका ऑप्शन कितना था, सही में 40 जोड़ने पर आता था 4, 5 और 7, 5 4 9 7 16, ठीक है, इतना आता था। ऐसे बनाने के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, 5 में आ जाए, मात्र हम 2 ऑप्शन को पकड़ेंगे और आसानी से बना देंगे। कैसे कि यहाँ पे 2x है, इसमें अगर 40 जोड़ा जाए तो ये और जब 3x यहाँ पर है, इसमें अगर 40 जोड़ा जाए तो ये अनुपात 4:5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर x के वैल्यू हमें पता चल जा रही है तो हम दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि सभी रेशियो में है तो सभी में x कॉमन है, क्योंकि कांस्टेंट है x। यहाँ पर मान लीजिए 2x में 40 जोड़े तो रेशियो 4 आ रहा है, 3x में 40 जोड़े तो रेशियो 5 आ रहा है। ऐसे गुना कीजिए, त्रिज्या गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10x, और यहाँ पे आएगा 4 3 12x, यहाँ पे आएगा 2x। कैसे आया, कहीं बच्चा माइनस में नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट गुना कर लिए। 5 दूनी, इसमें गुना इंटू होगा, 5 दूनी 10x, और 4 में 3 से 12x, 10x में से 2x जाएगा, 10x में से जाएगा 12x, बचेगा 2x। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 5 चौका भी 200, और यहाँ पे 4 चौका 16, 160, यानी कितना आएगा, 200 में से 160 जाएगा, बचेगा 40। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 20। अच्छा x बराबर 20 आया तो टोटल संख्या कितना है बच्चों के, 5 में करेंगे x बराबर 20, तो 5 में 20 से गुणा करेंगे 5x में, ये हो जाएगा 100, 20 25 100। अच्छा ये हो जाएगा 3x, x बराबर 20 है, 3x बराबर 60, 2x बराबर, x बराबर 20 है, 2x बराबर कितना 40, 40 और 60, 100 और 100, 200। 200 मेरा आंसर था पहले भी, और 200 आंसर अभी भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगा हो तब इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाएं। ऐसे ही मैं पूरी चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ, अर्थमेटिक पूरी और एडवांस भी पूरी। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमेशा इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा लास्ट तक बनकर देखने का, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर होंगे, कुछ सीखने का मौका आपको मिल सकता है। इसी शब्द के साथ मैं विदा लेता हूँ। अब मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में रेशियो के इसी चैप्टर में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इंतजार कीजिए। तो तक मिलते हैं, नमस्कार।